सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर आबिद शेर अली ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वकला पकोड़े बेचने वाले कागज़ अदालत में पेश करके वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास ना तो कोई दलाइल हैं और ना ही सबूत। कौम से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। जिस तरह हम धांधली के केस में सुरखरू हुए थे कमीशन में, ये इनके पास कोई एविडेंसेस नहीं है। ये तमाम वही पकौड़े बेचने वाले कागज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं अदालत उज़्मा के आगे। कोई इनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई किसी किस्म के एविडेंसेस नहीं है। ये कौम के साथ मतवातर झूठ बोलते हैं। पीटीआई की सियासत झूठ पर मबनी है। वो अपने झूठ से भी मुतनफ़र है, मायूस हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान का तरक्की का सफ़र इंशाअल्लाह ताला इनसे बहुत आगे है। और इनका झूठ आज सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। हम नहीं बोलेंगे। आज आप पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद था और इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। कभी ये वज़ीर आज़म साहब की तकारीर पढ़ते थे, कोई ऐसा सबूत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन कल भी साफ था, आज भी, और आने वाले दौर में इंशाअल्लाह ताला हम अदालत उज़्मा में सुरखरू होंगे। पाकिस्तान की कौम सुरखरू होगी और पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ जाने वाले लोग मायूस होंगे। और मैं समझता हूँ कि जो लोग फाले निकालते हैं इंशाअल्लाह ताला वो लाल हवेली के सामने नाश्ते की रेडी लगाया करेंगे और ये अपना चूना वहाँ पे बेचेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अदालत उज़्मा का एहतराम करते हैं। जो उनकी बेस है और जो इस तरह तो ये चाहते हैं कि इसको तूल दें, इसको तूल दें, इस जो भी अंदर बातचीत, इसको तूल देना चाहते हैं अदालती कार्रवाई को। लेकिन हम इसको इंशाअल्लाह ताला इनके झूठ को पकड़ लिया है, अदालत उज़्मा में पकड़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम का केस है, क्योंकि पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को तीसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म मुंतखब किया है। ये इसमें पाकिस्तान कौम सुरखरू होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और इनके पास इंशाअल्लाह ताला मुँह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। मैं बुनियादी तौर पे एक बात कानूनी तौर पे कहना बहुत लाजमी समझूंगा कि ये कितनी बेइज्जती की बात है कि कोई वकील अदालत में एक जवाब दाखिल करे और फिर उस जवाब को विड्रॉ कर ले। आज इनके अपने वकील ने खुद कहा कि जो 2 वॉल्यूम हमने दायर किए हैं अदालत में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सबूत, नईम बुखारी साहब के अपने मुंह से अल्फाज निकल गए कि वो ट्रैश है। ट्रैश का मानी रद्दी, कूड़ा। तो इसका मतलब है कि इनके वकील अपने मुंह से भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम कूड़ा अदालत में फाइल कर रहे हैं। तो अब अगर ये कूड़ा लेके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ -1 का ख्वाब लेके आगे चलना चाहते हैं, और इमरान खान साहब आज तो नहीं नजर आए, आज तो इनके चेहरे उतरे हुए, आज जितने भी लोग इनके यहाँ से बाहर निकले, इनके वकला समेत, क्योंकि आज तो मैं समझता हूँ कि अदालत ने कहा कि आप हमारा क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमने तो आपसे 4 सवाल बुनियादी पूछे थे फ्लैट्स के हवाले से कि उनकी मलकियत कहाँ से, और 1990 और 94 में वो फ्लैट्स इनकी मलकियत थे या नहीं थे, लैंड रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स। बल्कि अदालत ने तो इनकी आज स्पून फीडिंग की है। मैं समझता हूँ कि चम्मच से जिस तरह बच्चे को कोई चीज़ दी जाती है, इस तरह इनके वकला को अदालत ने बताया कि यार इस तरह मुकदमा पढ़ते हैं, इस तरह तैयारी करते हैं। आप लोग एक इतना बड़ा इल्ज़ाम लेके आ गए मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ, और आप चाहते हैं कि महज अखबारी तराशों की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को सज़ा दे दी जाए। उनका ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं। अगर आपने यहाँ पर आना है तो पक्के सबूत लेकर आएँ। और इस दफ़ा नईम बुखारी साहब ने एक ऐसे केस को कोट किया जो कि उनके अपने खिलाफ जाता था, और हैरानगी की ज़फ़र अली शाह केस को। और हैरानगी की बात यह कि उन्होंने उस केस के बीच में वो पैराग्राफ्स पढ़े जो कि उनके हमारे मुखालिफ वकील की 1999 में जब ये केस लगा कि जो मुखालिफ बहस थी, उस बहस की बुनियाद बना के उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट पढ़े। और फिर जज साहब ने कहा कि अगर मैं इसका फैसला पढ़ूँ तो नईम बुखारी साहब कैसा महसूस करेंगे। और ये भी कह दिया गया एक जगह के ऊपर कि आप बुखारी साहब किसके साथ हैं, आप अपने क्लाइंट के साथ हैं या इनके साथ हैं। कोर्ट ने ये गुजारिश की कि आप डॉक्यूमेंट्स पे आएँ। जिस वक्त उनको डॉक्यूमेंट्स का कहा तो उन्होंने अल तौफीक केस का जिक्र किया। अल तौफीक केस में उनको ये बावर कराया गया कि कहीं भी नवाज शरीफ साहब का या मरियम शरीफ साहिबा का या हुसैन शरीफ साहब का नाम नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि आप फिर ये बताएं कि अगर उनका नाम ही नहीं है तो फिर हम इसमें से क्या समझें कि उनके खिलाफ जो आपने दरख्वास्त दी हुई है उसका क्या बनेगा। तो ये बातें आज हुई हैं। हम समझते हैं कि बजाय इसके कि जो कोर्ट ने भी उनको कहा कि जो
ڈیفنس میں ثبوت پیش کیے گئے ہیں ان کاغذات پر آپ آئیں. بار بار ان کو یہ بات کہی گئی اور یہ بتائیں کہ ان کاغذات میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے, یا ہم اس چیز کو مان لیں یا یہ ہمیں خود پوچھنا پڑے گا. تو بار بار اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات پہ نہیں آ سکے, لہٰذا کورٹ کا ٹائم ختم ہو گیا اور تاریخ پڑ گئی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ تو آپ کو سمری دے دی کہ جو کچھ یہ پچھلے 7 ماہ سے کہتے رہے ہیں, جو تہمتیں لگاتے رہے ہیں, جو یہ جا کے ایک رائیونٹ کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو تھیٹر لگا کر یہ بتایا کہ مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز پہ کیا کیا بات ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے سے پاکستانی نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش کی ہے. ایک دفعہ دوبارہ وہ پوری فلم دکھائی ہے 35 پنکچر والی, گھوڑا اسپتال والی, جس میں اس وقت بھی وہ اتنی ہی یقین دہانی سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش میں تھے. کبھی افضل خان, کبھی جسٹس افتخار, کبھی پرائم منسٹر کی اسپیچ, مختلف ہیلے بہانوں سے انہوں نے آخر کار جوڈیشل کمیشن میں آ کے ان کے ہاتھ خالی تھے, شکست و ریخت ہوئے, اور بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگے اور اپنی پاسداری کریں جو لکھ کے انہوں نے دیا ہوا تھا, یہ آج تک دیدہ دنستہ اس کا اعتراف کرتے رہتے ہیں. سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے ہم یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, اور اس ڈرامے کی جو وضاحت ہے وہ ابھی باقی ہے کہ آخر کار یہ کیوں بار بار اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں. یہ کسی دنیا کے معیار کی اپوزیشن کی سیاست نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو بائیکاٹ کریں, کہ آپ چین کے پریزیڈنٹ کو پاکستان میں آنے سے روک دیں مختلف ہیلے بہانوں سے, کہ آپ ٹرکش پریزیڈنٹ جو پاکستان کا دوست ہے اس کے لیے آپ جو ہے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر کے پاکستان کا موقف کنٹروورشل کریں. کشمیر کے حوالے سے آپ بائیکاٹ کر کے پاکستان کا موقف کنٹروورشل کریں. ٹرکش پرائم منسٹر کو آپ کو ملنے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن مودی سے آپ جا کے دلی میں ٹائم لے سکتے ہیں, وہاں انتظار کر سکتے ہیں اس کو ملنے کے لیے. یہ کیسی حکمت عملی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کا پاکستان کا جوائنٹ نیوکلیئر پلانٹ بننا چاہیے بارڈر کے اوپر. یہ کس طرح کی حکمت عملی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ٹروپس جو ہیں وہ قتل ہو رہے تھے ان کے ہاتھوں طالبان کے, اور آپ نیٹو کے کنٹینر اور ٹرکس روک رہے تھے. یہ کس طرح کی حکمت عملی ہے کہ آپ اسلام آباد کو کہتے ہیں ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے پاکستان کے دارالخلافے کو. آپ نیشنل سیکورٹی رسک بن چکے ہیں عمران خان صاحب, آپ نے اس قوم کو اس بات کا جواب دینا ہے. انہوں نے کہا کہ جلد ہی فالے نکالنے والے لال حویلی کے سامنے ناشتے کی ریڑھی لگاتے ہوئے پائے جائیں گے. ان کا چولہا وہیں رکھا ہوگا. عابد شیر علی نے کہا کہ مسلم لیگ چاہتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. سپریم کورٹ نے ان کا جھوٹ خود پکڑا ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی. کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید, رسائی ٹی وی, اسلام آباد.